स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में हम लोग संतता और डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग अवकलनीयता के नाम से जानते हैं। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जिससे आपके मन में आने वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे नहीं छूटेगा। तो बड़े शांत माइंड से, प्रेम से आप इस क्लास में बने रहिए, क्योंकि एक सेकेंड भी आप छोड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि कब, कहाँ और कैसे कंसेप्ट बन जाता है मेरे क्लास में खुद हमको पता नहीं रहता है। जैसे क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा चीज़ आता है वहाँ बताते हैं, तो कभी भी मेरे क्लास में एक सेकेंड नहीं मिस करने का प्रयास ना करें। और एक बात है कि आप लोग सबको जुड़ जाइए, और दूसरी बात यह है कि दोस्तों में शेयर किया कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपके पास ग्रुप अवेलेबल है उसमें शेयर कर दिया कीजिए। और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, लाइक करने से हौसला मिलता है। कमेंट भी किया कीजिए कि क्लास कैसा लगा सर। चलिए, छोटे छोटे बातों से हम आराम से कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन। समझिए बढ़िया से, संतत फलन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिखिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कहना यह है कि वो लोग हिंदी को टेंशन छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है इसके बारे में समझिए। सिंपल बात है कि देखिए, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, फलन का ग्राफ खींच रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कलम आपको नहीं उठाना पड़ रहा है। देखिए तो कहाँ उठाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे आप लोग जानते हैं कि साइन का ग्राफ अगर आप खींचते हैं तो कैसे मिलता है, कुछ ऐसा ही मिलता है ना, ऐसे ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे तो और अच्छा दिखेगा ऐसे। तो ये सब क्या होता है, ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ है। तो ग्राफिकली बात समझ में आ गया कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम खींचते हैं और उस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं मिले, जैसे मान के चलिए ऐसे गए हम यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे गैप हो गया, फिर यहाँ मिल गया, तो अगर ए से बी तक बात कहेंगे अगर हम, तो क्या है, ए से बी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो सिंपल बात समझिए, किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर उसके ग्राफ में गैप आ जा रहा है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे ए फंक्शन, हिंदी भी समझाएंगे बुआ, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous, said to be continuous at x बराबर a if LHL बराबर है RHL बराबर है FA के। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, अच्छा समझ में आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट कैसे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू f a। देखिए इसको समझिए ध्यान से। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लिमिट आप पढ़े होंगे तो लिमिट के दो टाइप्स शेयर किया गया होगा आपके साथ, बताया गया होगा, सर बताए होंगे।
कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है, और इसको बोला जाता है फंक्शन का मान, फंक्शन का वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को ऐसे, और फंक्शन का वैल्यू तो पता ही है। तो कह रहा है यहाँ पे हिंदी कैसे लिखेंगे, एक फलन, हिंदी वाले को संतुष्टि मिलेगी, एक फलन fx को x बराबर a पर संतत। हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें समय दीजिए, आपको हम कंसेप्ट देंगे। समय आप देंगे तो आपको कंसेप्ट पक्का देंगे हम। तो एक फलन fx को x बराबर a पर संतत कहा जाता है यदि क्या हो, LHL बराबर RHL बराबर क्या हो, FA हो। बस इतना ही बात आप यहाँ पे जान जाइए, क्योंकि लॉजिक समझिए। फिर इसके जगह पे ये लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे, तो फिर क्यों हम टाइम वेस्ट करें। एक फलन fx को x बराबर a पर संतत फलन कहा जाता है कब, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान के आपस में बराबर हो। अब एक चीज़ को और समझा जाए बढ़िया से। देखिए क्या समझा जाए यहाँ पे, यहाँ समझिए धीरे धीरे। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का मान, फलन का मान, हिंदी हुआ फलन का मान। समझे ना बात। चलिए यहाँ समझिए अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। फलन का मान क्या होता है। देखिए fx इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल से दिया है x² + 1। तो आपसे पूछा जाए कि f3 क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस x के स्थान पे 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर + 1 मतलब क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो कहा जाएगा कि fx का मान x बराबर 3 पर क्या है, 10 है, मतलब f3 का मान 10 हो गया। बात समझ रहे ना। तो ये कहलाता है फलन का मान। इतना बात समझ में आ गया। तो कंटिन्यूअस होने के लिए फाइनली बात आपको क्या मिला कि कंटिन्यूअस, यहाँ देखिए fx जब है इस x बराबर a पर, कंटिन्यूअस की बात जब की जाएगी, किस चीज़ की बात, कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, तो क्या फंडा मिलेगा, लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस h, राइट हैंड लिमिट f a प्लस h और f a, तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हम लोग ले लेंगे। बस इतना ही बात जानना, यही फॉर्मूला जानना है। अब इस फार्मूला का यूज कैसे होगा, कैसे बातें बनेगी, इसको एग्जाम्पल से समझा जाएगा ना, कि ऐसे ही बात बनाकर समझा जाएगा, एग्जाम्पल से समझा जाएगा। और एक प्यारा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं हम, उस एग्जाम्पल पे एक फार्मूला समझ में आ जाएगा। और फिर कुछ और बात इसमें है, बिल्कुल क्लास में बने रहना है, बड़े मज़े से हम लोग समझेंगे, क्योंकि समय देंगे आप तभी आपको हम कंसेप्ट देंगे। हवाई बात ना करते हैं ना, हवाई बात में कंसेप्ट मिलता है कभी। सो टेक द स्क्रीनशॉट और देखिए आगे क्या है उसको समझा जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं बात को। कह रहा है कि सो डैट, साबित करें कि, देखिए हिंदी भी लिख दिए हैं नीचे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो डाउट में ना रहे, समझ में आए आपको। साबित करें कि fx बराबर x² इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 3। fx बराबर x² बराबर 3 पर एक संतत फलन है। इस चीज़ को हमें साबित करनी है। इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट कैसे यूज किया जाएगा उस चीज़ को समझाएंगे, और फिर इस क्वेश्चन के लिए एक और नया कंसेप्ट आता है, उसको भी हम लोग समझेंगे बढ़िया से। तो देखिए पहले कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे गिवन दिया गया है fx बराबर क्या दिया गया है, x² और x इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है।
तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, हमेशा लिखेगा इस बात को, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3, इसको हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपके आत्मा को संतुष्टि मिले। x बराबर 3 पर संतता की जांच करने पर, है ना, यही बात है। तो देखिए क्या है, हिंदी वाले इसका जगह पे ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, लिखेंगे इसलिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f, और a का मान क्या क्लियर हुआ है, देखिए a का मान तो यही क्लियर हुआ है ना, x बराबर 3, a का मान क्या क्लियर हुआ है, x बराबर 3 क्लियर हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है, समझिए बात को अच्छा से, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे x बराबर क्या हुआ, 3 है, तो इसलिए a का मान क्या कन्फर्म हुआ, a का मान कन्फर्म हुआ आपका क्या चीज़, तो x बराबर 3 है तो 3 कन्फर्म हो गया। तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है ना, यहाँ पे फंक्शन का मान वैल्यू समझिए, फंक्शन का रूल समझिए क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्या आया है, 3 माइनस एच आया है, क्या आया है, 3 माइनस एच आया है, तो 3 माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप तोड़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लिमिट एच टेंस टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2ab 3 दूना 6h प्लस h स्क्वायर। अब देखिए सिंपल फंक्शन है, यह सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में है, तो जहाँ h यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 6 गुने 0 प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सीधे 9 बच जाएगा, यहाँ पे LHL निकल गया। अब आइए RHL पर, लिखेंगे RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यही काम यहाँ भी करना है, 3 प्लस h का स्क्वायर। चलिए तोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6h प्लस h का स्क्वायर। यहाँ देखिए जहाँ पे h 0 पुट करेंगे तो 9 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, डेट मीन्स 9 हो गया ना। अब यहाँ समझते हैं बढ़िया से, एंड f और क्या 3, जहाँ x वाला 3 पुट कीजिए तो 3 का स्क्वायर तो पक्का करना ही है ना, कि जो इसके आगे आएगा उसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9। देखिए जो लोग लॉन्ग कट मतलब बड़े तरीके से सीखे होंगे इसको, उसको घबराना नहीं उनको, हम भी वो भी चीज़ सिखाएंगे, बस समझने का प्रयास करें। 9, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे, चूँकि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए fx इज क्या चीज, कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। मतलब क्या है कि x बराबर 3 पर क्या है, एक fx जो है वो संतत होगी। इस चीज को लास्ट में आपको लिख देनी है। तो देखिए थोड़ा सा फिर रिपीट करते हैं कि सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन, कि गिवन ये दे दिया गया है, x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिखेंगे हम लोग टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे हम लोग, x बराबर 3 पर संतता की जांच करने पर, ये हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग, जो लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखेंगे। अब खेल यहाँ शुरू होता है कि हमेशा इस तरह रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यही ना बताए थे, राइट हैंड लिमिट क्या है, यही ना, a माइनस एच हो गया। a कहाँ से पता चला, क्योंकि x बराबर a होता है, तो x बराबर 3 दिया है, तो a का मान 3 कन्फर्म हो गया। अब ये जो मिल गया f के आगे जो बैठ गया, नियम कहता है कि जो यहाँ बैठेगा उसका स्क्वायर करना है, तो 3 माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिया
ये मिला हमको, जहाँ एच वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि एच का मान क्या है 0 है, एच टेंस टू 0 है, तो क्या हो गया 0 पुट कर देंगे। ये क्या मिला आपको, सोल्व करने पर 9 मिला, यहाँ भी सोल्व करने पर 9 मिला, यहाँ भी 9 मिला, 9 9 9 इक्वल है। तो मतलब क्या देखा हमने, LHL RHL फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। इस बात को कहने में थोड़ा भी देरी नहीं होनी चाहिए, इस तरह चेक हो जाएगा ना। अब बताइए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन देगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा? कमेंट करके बोलिए कि सर बन जाएगा या सर हमसे नहीं बनेगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन के एक और तरीका से बनाते हैं हम लोग, उसको भी सिखाए थे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना समय देंगे आप हमें, उतना आपको हम तराशते रहेंगे और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, नोट में लिखेंगे, इफ लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू एफ ए, है ना, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। मतलब यदि यदि क्या हो, लिमिट x टेंस टू a fx बराबर fa आ जाए तो fx को कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगाता है, वेयर सब जगह लागू नहीं होता है, वेयर fx क्या हो, फाइनाइट होना चाहिए या फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट, बस इतना ही बात लिख देते हैं। निश्चित मान हो, परिमित मान हो, डिफिनिट वैल्यू इसके पास एक मान हो, ज़्यादा मान नहीं हो, सिंगल फंक्शन हो, मतलब बात समझ रहे ना। जैसे कैसे दिए हैं, fx बराबर क्या दिया है, मान के चलिए हम x² लिए थे, ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है आपको, fx बराबर क्या 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, x ग्रेटर देन 1, चाहे x ग्रेटर देन 0, चाहे x लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे मिल जाए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें fx का 2 को मानना हो गया भाई, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ भी हो गया, इस कंडीशन पे ये होगा, इस कंडीशन पे होगा, तो ऐसा रहेगा तो भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल ऐसे दिया है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो यही बात है कि फाइनाइट का मतलब क्या, सिंपल एक मान होना चाहिए। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, fx बराबर क्या था, x² था, x इज इक्वल टू 3 था, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। हिंदी लिखा चुके थे कि x बराबर 3 पर संतता की जांच करने पर क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू 3 x², मान पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, एंड f3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस आ गया f3 के बराबर, इसका मान जो आया 9, वहीं इसका मान भी आ गया, तो ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इसी बात को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए जब क्या हो यहाँ पे कि fx लिमिट x टेंस टू a fx बराबर fa आए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लिख देंगे इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। क्लियर, करना कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू निकालना है, एक बार ये निकाल देना है, एक बार यहाँ से निकाल देना है, फिर इसके बाद ये निकाल देना है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल होता है यहाँ पे तो लिख देंगे इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको देते हैं आपको हम, जिसे आप सोल्व करेंगे बढ़िया से। देखिए fx बराबर क्या है, दिया है x² एट x बराबर कितना 2। एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी चेक करना है,
एफ एक्स बराबर क्या है 3x + 4 एट x बराबर 1। तीसरा एफ एक्स बराबर 4x - 1 एट x बराबर 3। ये तीनों फंक्शन अगर आपसे बन जाएगा, कंटिन्यूअस चेक हो जाएगा इसका, थोड़ा सा हमें कमेंट करके बोलिए कि सर हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कीजिए फटाफट कि सर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ना? जब ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा तब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए और क्लियर हो जाए। बात समझ रहे ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए। यहाँ पे समझते हैं एक क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एक, सो डैट, साबित करें कि, दिखाएं कि, दर्शाएं कि क्या 2 - x है ना, थोड़ा सा यहाँ से अच्छा से लिखते हैं, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है 2 - x और एक दे दिया है नीचे 2 + x है ना। और कह रहे कि इफ x इज लेस देन 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू भी 2 दिया है यहाँ पे। क्या है? इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस मतलब, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? यहाँ वर्ड आया है, नया वर्ड, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि असंतत फलन। इसका मतलब यही हुआ, असंतत फलन हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक और लॉजिक सामने आया है यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि x जो है छोटा है 2 से, x क्या है, बड़ा है या बराबर है 2 से। तो यहाँ समझिए कि दो एक पॉइंट है जो 3 बातें आपसे कह रहा है। एक बार में कह रहा है कि मैं x से बड़ा हूँ, और फिर कह रहा है कि दूसरे बात में क्या कह रहा है कि मैं x से छोटा हूँ या बराबर हूँ। तो कोई भी आदमी अगर आपके पास आता है और कहता है कि भाई मैं आपसे बड़ा आदमी हूँ, फिर जब एक तमाचा आप कसते हैं तो बोल रहे हैं कि भाई मैं आपसे छोटा आदमी हूँ, जब कान उसका ऐंठते हैं तो बोले कि नहीं नहीं आपके बराबर हूँ मैं। तो अगर एक ही आदमी 3 बात कहता है तो मतलब उस पर डाउट होगा ना आपको कि वो आखिर में है क्या, आखिर में इसका रियलिटी क्या है। तो जब क्या हो, कोई भी पॉइंट 3 साइन, मतलब ए जो है इस x ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे, तो इस ए को, इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ कंडीशन बने तो इस ए को क्या बोलेंगे हम लोग? डाउटफुल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु। तो बस इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डाउटफुल पॉइंट उस पर, उसी पर चेक किया जाता है कंटिन्यूटी को, है ना। तो देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे इसमें, बढ़िया से समझिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। एक बार क्लियर हो गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। कह रहे गिवन दिया है एफ एक्स बराबर क्या है 2 - x 2 + x इफ x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ देखिए, इसमें किस पॉइंट पर चेक करना है कंटिन्यूटी हम लोगों को? x बराबर 2 पर, क्योंकि 2 पर ही डाउट है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे बात को, यहाँ पे अच्छा से, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग? x बराबर 2 पर। अच्छा, इसका हिंदी हम लिखा चुके हैं ना कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2 का मतलब क्या है बता चुके हैं ना हम, कि x बराबर 2 पर संतता की जांच करने पर। चलिए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा LHL
बराबर लिमिट h टेंस टू 0, बड़े ध्यान से देखिएगा, f 2 माइनस h। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि यहाँ पर क्या है, देखिए इस पे फोकस कीजिए, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, सुनिए ध्यान से देखिए, 2 माइनस एच, 2 में से कुछ घट रहा है तो पक्का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 है, इसमें से घट रहा है। देखिए अब 2 माइनस एच में और इसमें कौन बड़ा है, ये 2 ना बड़ा है, सुनिए बढ़िया से, 2 माइनस एच में 2 में कौन बड़ा है, 2 ना बड़ा है, ओरिजिनल तो 2 है आपका, तो यहाँ 2 में से कुछ कम होता दिख रहा है, यहाँ पे 2 ओरिजिनल बैठा हुआ है, तो इससे बड़ा ही ना, इससे बड़ा ही ना 2 होगा, तो ये बड़ा है। क्लियर। अब सुनिए, और जो यहाँ पे जो ये बैठा हुआ है, ये किसके आगे बैठा हुआ है, एफ के आगे बैठा हुआ है, और एफ किसका कुर्सी है, एक्स का कुर्सी है, मतलब एफ के आगे ये जो है ये किसका कुर्सी है, एक्स का कुर्सी है। यहाँ पे कौन बैठता है, एक्स बैठता है यहाँ पे, तो मतलब ये जो है ये किसके बराबर है बुआ, ये बराबर है आपके एक्स के। तो क्या बन गया सिचुएशन यहाँ पे, x इज लेस देन 2। अब खोजेंगे हम लोग कि x कहाँ छोटा है 2 से, यहाँ छोटा है 2 से ना, तो ये फंक्शन लेंगे। तो मतलब जैसे घटने की बात हो तो लेस देन खोजेंगे कि x कहाँ छोटा है। तो देखिए यहाँ पे और भी आगे समझाएंगे बात को, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लेंगे। और इस फंक्शन का नियम क्या कहता है कि जो यहाँ पे है उसको 2 में से घटा डालो, तो 2 माइनस, और यहाँ पे क्या बैठा है, 2 माइनस एच बैठा है। चलिए ये ना कहता है कि जो यहाँ पे है उसको 2 में से घटाओ, जो यहाँ है उसको 2 में से घटाओ। चलिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h, जहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे h वहाँ पे क्या कीजिए आप 0 पुट कीजिए, पहले कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 पुट कीजिए तो हो जाएगा सीधे 0। क्लियर बात हो गया। अब मिल गया 0। अब आते हैं RHL में, RHL में क्या होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। क्या है RHL में, क्या है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f कितना पे चेक कर रहे हैं, 2 पर, 2 प्लस h। चलिए फिर समझते हैं इस फंडा को कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 है, ये आया क्या है, 2 प्लस h आया है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 है। अब बोलिए इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो ये ना बड़ा है, कुछ जुड़ रहा है तो, और ये जो है ये किसके बदला में आता है, ये आया है f के आगे आया है, इसके जगह पर तो x बेचारा आता है, तो मतलब ये किसका कुर्सी लिया है, x का कुर्सी लिया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही ना हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए x कहाँ बड़ा है 2 से, यहाँ है ना, इसके सामने फंक्शन ये है, तब मतलब क्या है, जब बड़ा होने की बात होगी तो ये फंक्शन लेंगे, छोटा होने की बात होगी तो ये फंक्शन लेंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिमिट, अब इसका रूल पढ़िए, हम तो लेने वाले ये फंक्शन, रूल क्या है, जो यहाँ पे है उसको 2 में जोड़ दो, तो 2 में जोड़ दो ये ले आके 2 प्लस h, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और 2 2 4, 4 प्लस h, जहाँ पे है h वहाँ पुट करो 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। अब इतना कहानी ख़त्म नहीं होती है, और भी कहानियाँ हैं इसमें, और भी बातें हैं, उसको समझिए बढ़िया से। एक बार कंसेप्ट बनाइए, फंडा क्लियर, एक ही क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं बुआ, एक ही क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, आप जरूर बनाएंगे जाकर, क्लियर, समझ में आपको आएगा। यहाँ देखिए और भी बातें हैं, यहाँ पे क्या है, f क्या चीज़ 2 पे चेक कर रहे हैं ना, 2 f2 एग्जैक्ट बराबर हो गया, कहाँ बराबर है, ये बराबर है ना, ये फंक्शन लेंगे। फंक्शन क्या कहता है कि 2 में ले आके उसको जोड़ दो, क्या मिला 4 मिला, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सिंस LHL, देखिए 0 मिला है, LHL क्या मिला है भाई, LHL मिला है 0 4 4, तीनों बराबर नहीं आपस में, तो लिखेंगे LHL तो बराबर नहीं है RHL के, लेकिन RHL बिल्कुल बराबर है F2 के, F2 के बराबर है कि नहीं है, देखिए तो F2 का मान इतना है, तो तीनों बराबर नहीं ना है, नहीं है,
तो लिख देंगे इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस शॉर्ट में कहते हैं एट एक्स बराबर किस पे, 2 पर। एक्स बराबर 2 पे क्या है, असंतत है। डिसकंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है, असंतत होना। अब बोलिए आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे तो आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। 1-2 क्वेश्चन आपके लिए लिख कर हम दे रहे हैं ताकि उसे बनाएंगे जाकर आप, और मार्क ही कर देना। देखिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस खोजना है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अंतिम बार प्रैक्टिस तो कीजिए, एनसीईआरटी में जाइए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5 क्लास ओवर नहीं हो रहा है अभी, बस इससे बता रहे हैं क्या क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ना, 6 देखिए, 6 है ना, 7 9 10 11 12 13, इतना सारा क्वेश्चन जाके आप आराम से बना सकते हैं, है ना। तो इस बेस पर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, और ये बना लीजिएगा। इसका भी सॉल्यूशन है, लिखिएगा 5.1 सॉल्यूशन बाय आर के सिंह, 5.1 सॉल्यूशन बाय आर के सिंह। तो वो भी आ जाएगा क्लास आपके सामने, वो भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। तो मेरा मकसद है कि कंसेप्ट ऐसा सिखा दें और कुछ क्वेश्चन कराए ताकि क्या हो जाए, आपका काम बन जाए। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये बड़ा मैटर है, सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। एक बार क्वेश्चन बन गया मजा आ जाएगा। लिख रहा है इफ एफ एक्स बराबर, क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन 3x, साइन 3x, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या हो, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। साइन 3x बाई एक्स, और वेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दे दिया है 1 वेन x इज इक्वल टू 0, है ना। देन तब सो डैट साबित करें कि एफ एक्स इज क्या, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। क्या करना है हम लोग को, देखिए डिसकंटिन्यूअस की बात आ गई, हिंदी क्या लिखा थे, असंतत। साबित करें कि एफ एक्स क्या है, एक्स बराबर 0 पर असंतत है। चलिए कैसे शो करेंगे समझिए। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ देखिए 2 चीज़ है, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। जब भी क्या हो, देखिए जब भी बात समझिए नोट में, यहाँ पे नोट समझिए, कंसेप्ट कहेंगे इसको हम लोग, नोट ही समझ लीजिए बात को, अच्छा रहेगा। जब भी क्या हो, ऐसा हो एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया रहे यहाँ पे, और कंडीशन में क्या हो, एक नॉट इक्वल टू का साइन रहे, एक इक्वल टू का साइन रहे, तो इस केस में हम लोग यहाँ भी हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, जो हम लोग फंडा सीखे हैं ना, जो हम आपको बताए हैं, क्या ये फार्मूला शुरू में, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। वो भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, लेकिन याद रखिए, देखिए हम चाह रहे हैं कि टाइम क्या हो आपका, कम लॉस हो, टू द पॉइंट आपका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो कंसेप्ट आपका समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम अच्छा चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि हमको पता है कि ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, तो क्यों बड़ा फार्मूला यूज करेंगे हम। तो जब भी सुनिए, जब भी क्या हो ऐसा केस बनता है, एक नॉट इक्वल टू का बात है, एक इक्वल टू का बात है, तो आराम से हम लोग फार्मूला यूज करके काम निकाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे गिवन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है, तो साइन 3x बाई एक्स, और यहाँ क्या है 1 है, क्या दिया है यहाँ पे, वेन जहाँ x क्या है, नॉट इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0। साफ साफ शब्दों में कह रहा है क्या, कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये फंक्शन लेंगे, अगर क्या होगा 0 होगा, x के बराबर होगा, मतलब x के इक्वल होगा यहाँ पे 0,
सॉरी मैंने x 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे साफ 1 लेंगे, यही कह रहा है बात। तो कैसे हम लोग यहाँ पे समझें, देखिए लिखेंगे नाउ लिमिट x टेंस टू क्या, अच्छा इस चीज़ को लिखना भी अच्छा रहेगा ना, लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे नाउ अब टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर कितना, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। हिंदी हुए हुआ क्या कि x बराबर 0 पर संतता की जांच करने पर, ये ना हुआ, लिखा चुके थे शुरू में, एक बार लिखाते हैं बस, बात समझिए, हिंदी लिखा दिए तो बात खत्म कीजिए अब। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का मान कितना, देखिए अब यहाँ पर समझिए फिर से, यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला लेते हैं यहाँ पे, x टेंस टू 0, देखिए x टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x जो है या तो क्या है 0 से थोड़ा सा छोटा है या क्या है 0 से थोड़ा सा बड़ा है। अब मतलब बात समझिए बढ़िया से, मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, एक भाई यहाँ पे है ना, ये भाई नंबर 1, और आप खुद यहाँ पे है यू, है ना, आप यहाँ पे हैं, समझिए आप हैं यहाँ पे और आपके ब्रो हैं, ब्रो समझ रहे हैं ना, बड़ा स्टाइल में कहते हैं ब्रो मतलब ब्रदर हैं आपके, ये आपसे बड़ हैं। अब मान लीजिए इनकी शादी हो रही है, क्या हो रही है, इनकी शादी हो रही है, तो मान लीजिए कि शादी हो रही है, इनका नाम है राम कुमार, कुछ भी हो, हिंदू धर्म से यह है, सनातन धर्म को मानते हैं, तो सनातन धर्म में क्या होता है 7 फेरा लगता है। अब शादी हो रही है तो जिस लड़की से शादी होगा वो क्या लगेगी, आपकी भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी लगेगी। अब देखिए 1 फेरा हो गया, 2 फेरा हो गया, 3 फेरा हो गया, 4 फेरा हो गया, छठा फेरा भी मान लीजिए कराते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, 7वां फेरा बाकी है। और जाके आप अब जाते हैं आराम से वहाँ, कहते हैं कि भाभी जी हमको, मैंने कोई बात कहते हैं, भाभी जी हमको पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, भाभी जी सिर्फ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, भाभी जी। तो चाहे लड़की तो 4-5 थप्पड़ आपको मार भी सकती है। देखिए क्यों, उसका वजह देखिए क्या है कि देखिए भाई से शादी आप उसकी हो रही है तो भाभी बनने की ओर अग्रसर है। देखिए x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, अग्रसर होना, भाभी बनने जा रही है, भाभी कंप्लीट कब होगी, 7 फेरा के बाद होगी। तो वहीं x टेंस टू 0 का मतलब क्या कि x अब क्या है 0 के करीब है, 7वां फेरा तक पहुंच गई है लेकिन भाभी नहीं बनी है, वहां से भी काम गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x टेंस टू 0 साफ करीब है, तो करीब में क्या, अगर आप x करें कि x टेंस टू 2 लिखा है तो 2 का मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है हम लिख चाहेंगे कि 1.9999 लिख दें, वो भी ठीक है। और हम लिख दें क्या, x बराबर 2.00001, मतलब दोनों केस में क्या समझ में आए कि साफ हम 2 के करीब हैं, है कि नहीं। तो मतलब कि अब इस बात को समझ में आ गया होगा आपको कि x टेंस टू 0 का मतलब क्या कि इक्वल नहीं होता है, साफ करीब होता है। तो क्या लॉजिक क्या आया, इक्वल नहीं होता है, क्या लॉजिक आया, इक्वल नहीं होता है, गुड। तो लॉजिक आया कि इक्वल नहीं होता है, चलिए अच्छी बात है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल कहाँ नहीं है, देखिए यहाँ नहीं ना, इसके लिए इस फंक्शन को लेंगे, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, इसके लिए ये फंक्शन लेंगे, तो लिख देंगे sin 3x/x। अब सुनिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और sin 3x/3x अपने मन से कर देंगे, यहाँ कर देंगे 3। अब ऐसा क्यों, ऐसा काहे भाई, काहे कि देखिए फिर लोचा है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x होता है 1। इस फार्मूला को जरा गौर से देखिएगा क्या है, इस फार्मूला को गौर से देखिएगा क्या है। इस फार्मूला को देखने से पता चलता है कि एंगल नीचे रहेगा तब फार्मूला बनेगा, एंगल नीचे रहेगा यहाँ पे तब फार्मूला बनेगा। तो क्या बना यहाँ पे, कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिला आपको, 3 मिला। एंड f0, और यहाँ पे क्या है f0 की बात करते हैं। जब f0 की बात होगी
जैसे बराबर की बात हुई, क्या हो गया, 1 आंसर आ गया। तो देखिए, तो बराबर है दोनों, नहीं ना है, तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे, एट लिख देंगे, एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। ऐसे क्वेश्चन भी आसानी से आपसे बन जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में 5.1 में देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, उसको बन जाएगा, है ना। एक बार में चाहते हैं सारा फंडा क्लियर हो जाए। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, क्लियर। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं और समझते हैं बात को, उसमें फंडा क्या है। यहाँ समझिए अच्छा से, लॉजिक समझते चलेंगे, काम बनते चलेगा। ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आपसे बनना ही बनना था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और काम को आसान करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बताना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं है। चलिए, क्या है लॉजिक समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पे क्वेश्चन एक लेते हैं। कर क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड मैंने निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ fx बराबर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन sin 2x बाई 5x, sin 2x बाई 5x, x जो है नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ दिया गया है कि, है ना, x इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। सिंपल सा बात समझिए। यहाँ पे क्या है, कह रहे के का मान निकालिए। इसका हिंदी क्या हुआ सुनिए, इसका हिंदी सुनिए एक शब्द में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालने की बात कह रहे, के का मान निकालिए। इफ यदि ये जो है क्या है, संतत है, चेक नहीं करना है, अलग टाइप हो गया, संतत है, ऑलरेडी हो चुका है कंटिन्यूअस। ये देखिए कितना बढ़िया से सोल्यूशन किया जाएगा इसका। लिखेंगे गिवन fx बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे, साइन 2x बाई 5x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे के x इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये क्या है, कंटिन्यूअस हो चुका है। गिवन fx इज इतना जो है कंटिन्यूअस एट 0, x बराबर 0 पर क्या है, संतत हो चुका है। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे LHL बराबर RHL बराबर F0। क्या होगा, LHL बराबर RHL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F0 ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या इस तरीका से हम लोग यूज करें फार्मूला, बात समझिए बढ़िया से। जब कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, इस तरफ हमला होता है कि नहीं होता है, क्या इस तरह से यूज करें इसके लिए कि कोई दूसरा तरीका अप्लाई करें। देखिए भाई, आपको बताया है कि जब भी क्या हो, यह केस आता है ना, यह केस आता है, तो हम क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू fa, ये ना अप्लाई करते हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो LHL क्या होगा, LHL जो है क्वेश्चन है, मतलब जो कंडीशन है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर f0, ये काम करेंगे हम लोग, ये काम करेंगे। चलिए इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 5x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, सीधे k आ जाएगा। चलिए k का मान डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0, और सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन, अच्छा
5 क्या है बट्टा में 1/5 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। साइन 2x/2x गुने 2, क्योंकि एंगल नीचे होगा, बताया ना पिछले वाले क्वेश्चन में, बराबर के। तो देखिए यहाँ पे के बराबर क्या होगा, इसको सोल्व कीजिए तो 1/5, 2 बाहर आएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना मिल गया 2/5। यहीं क्या मिला आपका आंसर मिल गया, है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी में आप लोग 5.1 में जाके देखिएगा। तो 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि बन जाएंगे। जो उम्मीद है तो आप उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, तब तो फायदा होगा। बात समझ गए ना। तो ये कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए, राइट। चलिए कुछ और बातें भी समझते हैं बढ़िया से, अच्छा से समझते चलिए, और क्वेश्चन जाके जरूर कीजिएगा एनसीईआरटी का, नहीं तो हो जाएगा प्रॉब्लम। हमको भी प्रॉब्लम डालिएगा, अपने प्रॉब्लम में रहिएगा, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे ना बात को। यहाँ से हम लोग एक और कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी काफ़ी यूजफुल है। लिखिएगा कंटिन्यूटी ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को अच्छा से सजा देते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन जब हम पढ़ाए हैं उसमें बताया है कि कंपोजिशन क्या कहलाता है। इसका हिंदी क्या हुआ कि संयोजित फलनों का संतता, है ना। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है संयोजित फलनों का संतता। समझिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए सिंपल बात समझिए। देखिए दो फंक्शन है, एगो एफ है एगो जी है। तो एफ क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, एंड जी क्या है, बी से सी में परिभाषित है, ठीक है ना। देखिए तो लिखेंगे कंपोजिशन का हिंदी क्या होगा, संयोजन। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या होगा, तो उसको लिखेंगे FOGX। क्या लिखेंगे, FOGX लिखेंगे। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, संयोजन। तो इसका हिंदी हुआ कि एफ और जी का संयोजन क्या होता है, FOGX होता है। क्लियर। और FOGX लिख देंगे एंड FOGX किसके बराबर होता है, तो FGX के बराबर होता है। इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे समझेंगे अगर, कि यहाँ पे क्या है x है, यह क्या है सेट A है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, यह सेट B है, यह सेट C है। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x है, इसमें क्या रूल लग रहा है, रूल लग रहा है आपका F। तो F रूल लगेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा आपको FX मिलेगा, FX मिल गया। क्या है यह x है, थोड़ा सा ध्यान से, x है। और फिर इसमें क्या रूल लग रहा है, तो रूल लग रहा है आपको G। तो अब इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या लिखेंगे हम लोग, GFX लिखेंगे। क्या लिखेंगे, GFX। तो हम लोग कहेंगे कि A से C में एंड लिखेंगे यहाँ पे, A से C में क्या है, कंपोजिशन हुआ है, जिसको GOF के नाम से जानेंगे। क्लियर। अब क्या कहे हम और क्या समझे आप, इस चीज़ को एग्जाम्पल के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, FX बराबर दिया है x²। क्लियर। GX बराबर मान के चलिए दिया है यहाँ पे cos x, ये दिया गया है। इसलिए GOF का मान क्या होगा, GOFX बराबर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, G के आगे FX, है ना। G और FX का मान कितना है, cos x है, तो cos x लिख देंगे। वो भी छोड़िए, ऐसा समझिए। G का नियम क्या है, G का नियम कहता है कि जो आगे रहेगा वो cos के साथ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos
एफ एक्स हो जाएगा, कॉस एफ एक्स नहीं हो जाएगा। और एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। समझ गए ना। तो ये मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको, जी ओ एफ मिल गया। रिलेशन फंक्शन में भी इसका जिक्र हम किए हैं। तो अब जो मेन बात उसको समझिए, यहाँ पे मेन बात क्या है। अब प्यारा सा एक यहाँ पे नोट लिखते हैं हम लोग। देखिए नोट क्या लिखना है, कह रहा है कि देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों क्या है, संतत फलन है। तो जीओ एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जीओ एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ गए ना। मतलब दो गो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो गो फलन क्या है, संतत है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस बात को भी आप दिमाग में लेकर चलिएगा और चलना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है उस पर, और फंडा को क्लियर करते हैं, और तब डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। उस पर भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, और तब हम लोग आराम से क्लास को मतलब कि आज पोस्टपोन करेंगे, क्लियर, मतलब कि ओवर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कि लिखा गया है का साइन मॉड एक्स, कह रहा है क्या, टेस्ट द कंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए संतता की जांच करें। सिंपल बात है। देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे, यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। लेट एफ एक्स बराबर क्या है, साइन मॉड एक्स है। सुनिए इसमें जो है ना, इसमें दो गो फंक्शन है, एक साइन दिख रहा है, एक मॉड दिख रहा है, मतलब इसमें दो फंक्शन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ लेट, क्या लेंगे हम लोग, तो लेट एच एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर क्या होगा, मॉड एक्स। अब देखिए ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, और आपको बता देना चाहते हैं हम कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन ये दोनों क्या होते हैं, दोनों आपको क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं आपके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे लिखते हैं ई एक्स पी, है ना। ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, अपने अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होते हैं, क्लियर। तो अब बात ये है कि लिखेंगे यहाँ पे बात को क्या, यहाँ पे कि सो एच एक्स एंड जी एक्स ट्रिगोमेट्रिक है, कंटिन्यूअस है, भी कंटिन्यूअस है, तो एच एक्स एंड जी एक्स क्या होगा, आर कंटिन्यूअस, एच एक्स एंड जी एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस है। नाउ एच ओ जी, देखिए ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस है ना होगा। तो एच ओ जी एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, एच जी एक्स क्या मिलेगा, एच और जी एक्स का मान कितना है, तो जी एक्स का मान मॉड एक्स है, या छोड़िए बात को हम और आसानी से बताते हैं। एच का नियम क्या है, एच का नियम कहता है कि जो आगे रहेगा उसको साइन के आगे ले जाओ, तो साइन और जी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ देखिए साइन जी एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स है। अब सुनिए तो एच ओ जी देखिए ये कंटिन्यूअस है, सुनिए बढ़िया से, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो एच ओ जी भी कंटिन्यूअस होगा। और ये क्या हो गया, ये आ गया आपका एफ एक्स के बराबर आ गया, यही ना आ गया, यहाँ पे एफ एक्स आ गया, तो लिखेंगे इसलिए, लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज
एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये क्या है? एक संतत फलन है। बात समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन बना सकते हैं एनसीईआरटी में 5.1 में। कहाँ से? तो 31 से लेकर 34 तक बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए ना, एक बार जाकर रिफ्रेश कर लीजिए, जितना क्वेश्चन हम मार्क किए हैं इसमें उसको बना लीजिए। हम कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको, ताकि बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आए और फंडा क्लियर हो जाए। एक बार बढ़िया जगह बना लीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना तब बोलिएगा हमें, एक बार छूटेगा तो बोलिएगा हमें कि सर गलती कर रहे थे आप। चलिए अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या है उसके बारे में। कंटिन्यूटी में इतने सारे प्रॉब्लम्स बताए आपको हम। कैसा लगा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट? अच्छा से कमेंट करके बताइए हमें, और अच्छा लग रहा तो लाइक करते चलिए। और चलिए चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता। अवकलनीयता ये चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, डिफरेंशियबिलिटी क्या है इसको समझिए। पहले कुछ बात समझिए। लिमिट देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा इसको हम लोग देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे? तो एल एफ डैश ए, एल एफ डैश ए भी हम लोग इसे लिख लेते हैं, और इसको हम लोग आर एफ डैश ए भी लिखते हैं। तो सूचित करने का तरीका हुआ क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए ए फंक्शन, एक फलन। अब तो सुनते सुनते आयत हो गया होगा आपका। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। मतलब हिंदी हुआ एक फलन एक्स बराबर ए को एक फलन एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर अवकलनीय कहा जाता है यदि ऐसा हो। क्या हो? इफ देखिए क्या हो, एल एच डी इक्वल टू क्या हो जाए? आर एच डी हो जाए। डैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये बराबर किसका होना चाहिए? तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल एफ ए बराबर आर एफ डैश ए। ये बात भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। ए भी सही है, ए भी सही है,
ठीक है ना। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, मतलब 3 तरीका से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। 3 तरीका लिखने का हो गया आपके पास ऐसे। क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से। अब कुछ भी बढ़िया हो, कितना बढ़िया कंसेप्ट हो, अगर एक क्वेश्चन ना बने उस पर, तो कंसेप्ट का मतलब ही कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि क्या हो, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। हम क्वेश्चन कर रहा है कि सो डैट, देखिए, सो डैट क्या, तो सो डैट एफ एक्स, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, क्या है, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर क्या चीज़, 1, एक्स बराबर 1, एंड फाइंड एफ डैश 1, ये बताना है आपको। सो सिंपल। देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, हल। देखिए क्या है, लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, उधर कंटिन्यूटी चेक करते थे, इधर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, सी अ बिलिटी एट एक्स बराबर 1। मतलब क्या है, यहाँ तक लिखेंगे हम लोग, क्या, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करने पर, एक्स बराबर ए पर अवकलनीयता की जांच करने पर, हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसे। चलिए, इसलिए एल एफ डैश 1 मतलब एल डी क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच, यही ना होगा। अब आते हैं सिस्टम पर हम लोग। फंक्शन का नियम कहता है क्या, कि जो रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, 1 माइनस एच का स्क्वायर, जो है उसका स्क्वायर कीजिए, बाई माइनस एच। चलिए तोड़ते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस एच। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ना। चलिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, -2, क्या बचेगा यहाँ पे -2। एक काम करते हैं, माइनस एच कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस एच बचेगा यहाँ पे बाई माइनस एच, इससे से कट गई है, एच से एच भी कट गया, तो क्या बच गया, 2 माइनस एच बच गया। और जहाँ है एच वहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 0 पुट करने वाले। देखिए बढ़िया से यहाँ पे जहाँ है एच वहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे 0 पुट करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 0 बराबर 0, सॉरी 2, कितना मिला, 2 मिल गया। तो एल एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 आ गया। लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 1, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच, f1 यही लिखाए हैं फॉर्मूला, बाई एच। कह रहा है कि जो है स्क्वायर कीजिए, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा ये, तोड़िए तो 1 प्लस 2ab
तो 2h हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस 1/h, ये कट गया इससे। जहाँ मिलेगा h का मन कीजिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2 + h हो जाएगा बाई h। अब इससे कट कर देंगे, जहाँ पे h है 0 पुट कीजिए, तो 2 + h क्या होगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे सिंस LF-1 बराबर है क्या RF-1 के बराबर 2 है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा fx क्या होगा, fx इज क्या लिख देंगे हम लोग, fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। और लिखेंगे लास्ट में इसलिए, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 2 आया है कि नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इसलिए f-1 कितना आ गया 2 हो गया। तो मतलब समझिए, मतलब है कि जो दोनों में कॉमन वैल्यू आया है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, इसलिए बराबर दिख रहा है। तो क्या लिखा हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया x बराबर 1 पर। तो जो वैल्यू आता है ना उसी को बोलते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर। तो f-1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए ना। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कीजिएगा, देखना है दोनों का वैल्यू क्या आया है। दोनों का वैल्यू आने के बाद आराम से क्या कीजिएगा, आराम से आप उसे बराबर आएगा तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएबल है ना। अब देखिए इसमें है ना, आप एनसीईआरटी बुक में 5.2 में जाकर आप आराम से अभी का अभी 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक के साथ ही कंसेप्ट दिया जाता है। तो इतना सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। जाइए बनाइए बढ़िया से, फिर अगले क्लास में करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझेंगे। पूरा डिफरेंशिएशन एक ही लेक्चर में आएगा और काफ़ी मस्ती से आपको समझाएंगे, बढ़िया से बताएंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप आराम से बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। और एक और बात सुनिए, जितना लिखाए हैं ना सबको जाकर बढ़िया से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।